हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के आर्टिकल को स्टार्ट किया था और अब हम उस पे बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 1 upon root of 4x minus x square, integration from 0 to 1 upon root of 3 plus 2x minus x square, integration from 0 to pi by 4 sec square x अपॉन 2 tan square x plus 5 tan x plus 1 into dx। तो इन तीन प्रॉब्लम्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप यहाँ पे अच्छे से देख पाओगे कि न्यूमरेटर क्या है 1 यहाँ पे क्या है sec square x, ओके ना। तो इन दोनों को आप अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, थर्ड टर्म कैटेगरी होनी चाहिए। यानी कि हमें थर्ड टर्म एडजस्ट करके उसे परफेक्ट फॉर्मुलेशन में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में ले जाना होगा। तो अच्छे से देखो यहाँ पे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आर्टिकल है आपका वो अच्छा से उसके कैटेगरीज क्या है, उन्हें सॉल्व कैसे जाता है, कौन से प्रॉब्लम के कौन से रूल यूज करने हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा और इजी आपको क्या जाएगा, डेफिनेट जाएगा। क्योंकि डेफिनेट में आप प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ नया नहीं सीखते हो। सो प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के लिए इनडेफिनाइट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो ये सभी कैटेगरीज जो है वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से आती है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बहुत सारी कैटेगरीज, उनका आइडेंटिफिकेशन एंड उनका सॉल्विंग कैसा करना है इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप उसे देख सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे। सो फर्स्ट नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है वो आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है मैं उसे यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा और उसे देख के आप फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो बोर्ड पे क्या है। जब भी हमें इंटीग्रल सॉल्व करना होता है हम उसे क्या बोलते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इसके फैक्टर्स निकल के जो भी आएंगे तब भी इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट होने के कारण हमें इसे थर्ड टर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को भी ट्राई कर सकते थे इफ द फैक्टर ऑकर्स। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो थर्ड टर्म को हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो थर्ड टर्म फाइंड कैसे करते हैं, थर्ड टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है, क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 2, उसे 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं। क्या आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया मतलब 1 आ गया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो हमें 1 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो ऐड कहाँ करेंगे और सब्सट्रैक्ट कहाँ पे करेंगे, इसके लिए भी मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक्स आपको बताई है। एक्स स्क्वायर का साइन क्या है वो देखो, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर में ऐड करो और एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, निगेटिव, तो इस टर्म में हमें क्या करना होगा, थर्ड टर्म सब्सट्रैक्ट करनी होगी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर 2x, अभी माइनस है तो -1 यहाँ पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे -1 ये आपका क्या है 3 + 1। तो देखो क्या किया, कांस्टेंट में ऐड किया और ये जो बाकी की टर्म है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया। तो कहाँ ऐड करना है कहाँ सब्सट्रैक्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो सिंपली अब इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 मतलब क्या 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, इन तीनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद ए क्या होगा प्लस, ए क्या होगा माइनस, ए क्या होगा प्लस इंटू dx। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
2 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट x, इसका साइन और इसका स्क्वायर रूट 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू dx। तो चलो अच्छे से देखो यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो कैटेगरी है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपका क्या है फॉर्मूलेशन से। तो फिर यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज किया तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा? x माइनस 1, ए की जगह क्या आएगा? 2। ओके ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट्स को पुट करना पड़ेगा 0 to 1। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 0 to 1। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? अब ये लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वेरिएबल होता है वहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस जहां पे वेरिएबल है वहां पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट x की जगह क्या है? 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 अपॉन 2 मतलब क्या आएगा? 0 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होता है? 0। सो क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन 2। सो साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या है? 0 माइनस साइन, आपको पता है ऑड फंक्शन होता है तो ये माइनस बाहर चलाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? आपको पता होना चाहिए। साइन 30 क्या है? 1/2। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आपको सेम क्या करना है? प्रोसेस प्रॉब्लम नंबर 1 में करनी है और होमवर्क में इसे सॉल्व आउट करना है। अगर आपको कुछ भी परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे मैं खुद सॉल्व करके दूंगा। अब देख सकते हो बोर्ड पे थर्ड नंबर का, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 6 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो आप इसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको पता होता है जब भी हम पुटिंग करते हैं तो पुटिंग के बाद उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट होना जरूरी होता है। तो न्यूमरेटर में क्या है? sec स्क्वायर एक्स, तो हम tan x को पुट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो सिंपली ये जो पूरी टर्म है ये आपकी क्या हो गई? dt हो गई और tan x की जगह क्या आएगा? t। सो इंडेफिनाइट और डेफिनाइट में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेफिनाइट में हम क्या करते हैं? जब भी पुटिंग करते हैं तब लिमिट चेंज कर लेते हैं। इंडेफिनाइट में हम पुटिंग करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और फिर से रिपुट करते थे, लेकिन रिपुटिंग हम डेफिनाइट में नहीं करते तो हम क्या करते हैं? लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो जैसे अपर लिमिट t क्या था? आपका जो वेरिएबल x था यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या थी? 0। तो यहाँ पे पुट किया, tan ऑफ 0 क्या आएगा? 0, मतलब t की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब x 0 होगा तो t भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या थी? π/4 मतलब अपर लिमिट, तो x की वैल्यू यहाँ पे π/4 पुट की। सो tan ऑफ π/4 क्या आएगा? 1 और t की वैल्यू क्या होगी? 1, देन t इज इक्वल टू 1 आएगा। सो अगर हम पुटिंग करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट चेंज करना जरूरी है, लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है। तो पुटिंग के बाद हमें क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x 0 था तो t 0 आएगा, x π/4 था तो t 1 आएगा, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आएगा? dt अपॉन 2, इसकी जगह क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। तो देखो चलो इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो जैसे न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कहाँ पे जाएगा? थर्ड टर्म पे। तो थर्ड टर्म पे अगर आपका प्रॉब्लम जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं या नहीं।
तो देख सकते हो आप यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या है 2, सो 2 के फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिसके एडिशन प्लस 5 आए, ऐसा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं पड़ते, तो फैक्टर्स अगर नहीं मिलेंगे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म से ही जाना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पे नहीं है तो 2 को हमें कॉमन लेना होगा। सो 2 आ गया कॉमन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 1/2। तो यहाँ चलो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 हो गया, तो थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। कैसे आएगी थर्ड टर्म, 5/2 को 2 से डिवाइड किया, सो 5 बाई क्या होगा 4, उसका क्या लेना है स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 25/16 को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। कहाँ ऐड, कहाँ सब्सट्रैक्ट, टी स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, तो इसमें ऐड करना है, कांस्टेंट में सब्सट्रैक्ट करना है। तो एडजस्टमेंट के बाद क्या मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 25/16, यहाँ पे ऐड किया प्लस 1/2 माइनस 25/16, यहाँ पे कांस्टेंट में क्या किया सब्सट्रैक्ट किया। तो चलो देखो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा। अब यहाँ पे इसे परफेक्ट स्क्वायर में ले जाएंगे, ए परफेक्ट स्क्वायर और इसे, तो फिर क्या मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर रूट मतलब t, इसका साइन मतलब क्या प्लस, इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या 5/4 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखो 16 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सो 1/2 माइनस 20/16, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा 16, 8 माइनस 25 मतलब क्या आएगा 17, तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 25, देखो सो माइनस 17 आएगा, माइनस 17/16 इंटू dt। तो अच्छे से देख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब इसे परफेक्ट स्क्वायर में लेके जाएंगे, सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन रूट नहीं है यहाँ पे, क्या है t प्लस 5/4 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस √17/4 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dt। तो चलो देखो यहाँ पे इंटीग्रल जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये आपका क्या है फॉर्मूलेशन है। तो अगर आपका इस तरह का फॉर्मूलेशन है तो x की जगह क्या आएगा t प्लस 5/4 और a की जगह क्या आएगा √17/4। तो पुटिंग करने के बाद क्या मिलेगा, ये 1/2 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, 1/2 a की जगह क्या है √17/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह क्या आएगा t प्लस 5/4 माइनस a का मतलब क्या है √17/4 डिवाइडेड बाय t प्लस x प्लस x की जगह क्या आएगा t प्लस 5/4 प्लस a मतलब √17/4 प्लस c यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि डिफिनाइट इंटीग्रल है। तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। तो चलो अच्छे से देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो कांस्टेंट में लिमिट्स अप्लाई नहीं होते, सो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा 1/√17 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रहेगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा 4t प्लस 5 माइनस √17 डिवाइडेड बाय 4t प्लस 5 प्लस √17, लिमिट्स कैरी करेंगे 0 to 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, सो 1/√17 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अपर लिमिट पुट करेंगे 1, सो 4 प्लस 5 9 माइनस √17, सो 9 माइनस √17 अपॉन 4 प्लस 5 9 प्लस √17, ये आ गया आपका 1/√17 कॉन्स्टेंट बाहर रहा, ये ला गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, सो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t इंटू 4 इंटू 0 0 5 माइनस √17 अपॉन 5 प्लस √17।
ओके ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब ए अपॉन बी, तो फिर क्या होगा 1/√17 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए अपॉन बी होगा, तो फिर क्या आएगा 9 माइनस √17 अपॉन 9 प्लस √17 इंटू ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे जाएगा, सो 5 इंटू √17 अपॉन 5 माइनस √17। तो इस तरह से आपका क्या आएगा आंसर। ओके तो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आपको प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज में थर्ड टर्म में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड पे ये जो प्रॉब्लम से 4, 5, 6 एंड 7, तो ये जो प्रॉब्लम से ए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिपेंड है, मतलब आपको यहाँ पे u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम में इसे आप कैसे लिखोगे log ऑफ x इंटू 1/x², तो ये आपका क्या होगा u और ये आपका क्या होगा v। सबको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx क्या होता है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये रूल का आपको यहाँ पे यूज करना है। और ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत सिंपल है, हमने इंडिफिनाइट में यहाँ इसे पहले भी सॉल्व किया था। तो इसे आप क्या बोलोगे लेट रूल का यहाँ पे आप यूज करते हो, ओके ना। तो अकॉर्डिंग टू लेट रूल ये क्या है अलजेब्राइक फंक्शन, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपका जो x है x इंटू साइन ऑफ x, तो ये आपका u होगा और ये आपका क्या होगा v। तो आप इस रूल का यहाँ पे यूज करोगे तो प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5 यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। दोनों एग्जाम्पल सिंपल से सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए ये 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में सॉल्व करने होंगे। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7 हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को अच्छे से देखो आप, क्या है प्रॉब्लम नंबर 6, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू dx। तो जैसे हमें पता है लेट रूल का यूज करना है, तो आपका x क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है, tan इनवर्स x क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू लेट रूल फर्स्ट u कौन होगा आपका, u आपको पता है u एंड v हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, u आपका इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए एंड v आपका इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं लेट रूल को फॉलो करते हैं। सो x एंड tan इनवर्स x में से दोनों में से इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन है, तो आपको दोनों के डेरिवेटिव पता है तो आप बोलेंगे दोनों भी इजी है। लेकिन इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन कौन सा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि x क्या है इजीली इंटीग्रेबल है एंड tan इनवर्स x इज नॉट इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन। तो डेफिनेटली आप इसे u बोलोगे और इसे v बोलोगे। तो फिर आपका फंक्शन अरेंज होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x इंटू dx। सो बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, ये आपका u बनेगा ये आपका v बनेगा। सो क्या होगा फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx। ओके तो हम जो लिमिट पुट करते हैं वो लिमिट पूरे को पुट करेंगे 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x इंटू dx। इस तरह से चलो देखो लिमिट्स कैसे पुट करना है ये भी आपको यहाँ पे सीखना है। बाय पार्ट्स में क्या किया फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो पूरे को लिमिट पुट किया डायरेक्टली, तो यहाँ इंटीग्रेशन आया यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट नहीं किए। और इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे इंटीग्रल को लिमिट दिए अंदर इंटीग्रेशन को लिमिट्स नहीं दिए, तो प्रॉपरली क्या करो इसे सॉल्व आउट करो। तो फिर अब क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या है x²/2, तो लिमिट क्या आएंगे फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/1 प्लस x² इंटू x का इंटीग्रेशन क्या है x²/2 इंटू dx। तो फिर अब क्या होगा चलो लिमिट हम क्या करेंगे लास्ट में पुट करेंगे, तो तब तक फर्स्ट स्टेप को ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x यहाँ पे लिखेंगे x²/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस 1/2 क्या हो गया कांस्टेंट बाहर आ गया 0 to 1 क्या आ गया x² अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx।
तो चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है न्यूमरेटर की डिग्री एंड डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम। तो जैसे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो ये अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो बेसिक एडजस्टमेंट आपको आती है तो उनका यूज करना पड़ेगा। सो बेसिक एडजस्टमेंट में क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो ऐड 1 सब्सट्रैक्ट 1 हम कर सकते हैं, सिंपल टेक्निक है। सो क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 ब्रैकेट यूज करेंगे, देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 ऐड किया अपनी मर्जी से, और आपको पता है हम जो भी कुछ करते हैं वो घर तक नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब 1 ऐड किया तो 1 क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट। सो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल करेंगे, चलो यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं, क्या आएगा 0 to 1 इसके क्या है लिमिट्स, तो क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, ये आ गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू 0 पुट की, 0 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, सो लोअर लिमिट क्या आ गया 0 माइनस 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या करें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या किया यहाँ पे, स्प्लिटिंग की न्यूमरेटर की। तो अब यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू सबको पता है, क्या है tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, tan π/4 1 होता है, सो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा π/4। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या आ गया π/4, माइनस 0 लेने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/2 ब्रैकेट। तो चलो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, सो x लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या है 0 to 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट क्या पुट करेंगे 0 to 1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो चलो यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया π/8 माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो नेक्स्ट क्या होगा π/8 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या π/4, ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब क्या 0, लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होगा, चलो देखो अच्छे से, π/8 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू π/4 मतलब π/8, सो π/8 प्लस π/8 मतलब 2π/8 माइनस 1/2 डिवाइड किया, सो π/4 माइनस 1/2, ये आपका लास्ट क्या आ गया इंटीग्रल का आंसर। तो बेसिक चीजें जो है इसे अच्छे से फॉलो करो, स्टेप्स को अच्छे से देखो, कैलकुलेशन अच्छे से समझो, तो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। चलो देखो ए है अल्जेब्राइक फंक्शन, ए है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लेट रूल अल्जेब्राइक फंक्शन पहले आएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे u बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे v बोलेंगे। तो फिर क्या होगा बाय पार्ट्स का यूज करने के बाद, चलो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, इसको इस तरह से क्या पुट करना है लिमिट्स, माइनस इंटीग्रेशन में 0 टू इंफिनिटी, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। चलो देखो तो फिर क्या होगा x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, ई रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू समथिंग, लेकिन समथिंग के डेरिवेटिव से क्या करना पड़ता है डिवाइड, तो यहाँ पे -1 आएगा। आप अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हो और ये -1 मिस करते हो, माइनस, तो यहाँ पे लिमिट पूरी तरह पुट करेंगे 0 टू इंफिनिटी,
ओके, सो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो क्या होगा, वन आई से रहेगा, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन इंटू डी एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है जीरो, सो जीरो इंटू समथिंग क्या आएगा जीरो, तो आपका अपर लिमिट क्या आएगा जीरो, माइनस एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो लोअर लिमिट भी क्या आएगा जीरो, मतलब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट दोनों क्या आ गए जीरो। अच्छे से देखो, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी, ई रेस टू एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पुट की, तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी आएगा, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी मतलब क्या होता है जीरो, अच्छे से रखो क्या जीरो, सो जीरो इंटू समथिंग क्या मिलेगा जीरो, तो अपर लिमिट क्या आ गया जीरो, लोअर लिमिट में जीरो पुट किया तो जीरो इंटू समथिंग क्या आएगा जीरो, ओके ना, तो इस तरह से लोअर लिमिट भी क्या आ गया जीरो, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, तो फिर अब क्या होगा यहाँ पे जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, जीरो टू इंफिनिटी, सो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट ई रेज टू माइनस जीरो, तो फिर क्या होगा, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी मतलब जीरो, सो माइनस ऑफ जीरो माइनस ई रेज टू जीरो मतलब क्या वन, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस वन, तो आपके इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ गया वन आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको टैकल करना है। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ दिक्कत या परेशानी आती है तो आप बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है डेफिनेट इंटीग्रेशन के। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने इनडेफिनाइट में बहुत बार सॉल्व किए हैं, लेकिन डेफिनेट में इसको कैसे टैकल करना है और लिमिट्स को कैसे पुट करना है, इस प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो, कैटेगरी फिर से अच्छे से लर्न हो, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने जरूरी है। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो, साइन ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या साइन ऑफ एम एक्स, या फिर आप इसे ले सकते हैं साइन ऑफ पी एक्स इंटू साइन ऑफ क्यू एक्स। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो -2 साइन ए साइन बी, इसका जो फॉर्मूला है आप यूज कर सकते हो। सो -1/2 इंटू साइन का इसका क्या फॉर्मूला है, कॉस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस कॉस ऑफ पी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फिर इसकी जगह हम इस लिख सकते हैं, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा, तो आपको वन स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अक्सर प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू सम एंड डिफरेंस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, हमारे पास फॉर्मुलेशन है जिसमें हम प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसी फॉर्मुलेशन में एडजस्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है आप उसे होमवर्क में सॉल्व करोगे। तो ये जो ट्रिक्स है ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताई है। तो चलो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत सिंपल है। क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो देखो, ऑब्जर्व किया, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होने ही वाला है, ओके ना। तो फिर यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम। जैसे ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो वो क्या बनता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक तो डिवाइड करना होगा या फिर बेसिक एडजस्टमेंट करनी होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप वहाँ ऊपर +1 -1 एडजस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। आपने यहाँ पे +1 अपनी मर्जी से ऐड किया है तो इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो सॉल्विंग के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सेपरेट इंटीग्रल लिया, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, लिमिट आएंगे 0 to 1 माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x,
लिमिट 0 to 1, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करने पड़ेंगे, लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 माइनस 0 माइनस 3 ऐसे रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0। ऐसे भी आंसर मैंने बता दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, लिखना है। तो चलो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो। चलो क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 इन cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x इंटू dx। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, तो फिर cos x को आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे। तो cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos x हाफ एंगल में क्या आएगा, cos स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2, ओके ना, प्लस sin x की वैल्यू क्या है, 2 sin ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2 इंटू dx। चलो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री जितनी अच्छी होगी उतनी आपको कैलकुलस में हेल्प होगी, आप उतनी ही आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी बहुत ही जरूरी है। तो cos x का आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेम एप्लीकेशन मैंने कहाँ पे किया, हाफ एंगल फॉर्मुलेशंस में। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा, सेम फॉर्मुलेशन मैंने कहाँ पे किया, हाफ एंगल में। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, सेम एप्लीकेशन किया हाफ एंगल फॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पे देखो 2 cos x/2 2 cos x/2 कॉमन लिया और यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस बी a माइनस बी। सो आपका इंटीग्रल चेंज होके क्या बनेगा, 0 to π/2 cos ऑफ x/2 माइनस sin ऑफ x/2 इंटू cos ऑफ x/2 प्लस sin ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ x/2 कॉमन क्या रहा, cos ऑफ x/2 प्लस sin ऑफ x/2 इंटू dx। cos ऑफ x/2 प्लस sin ऑफ x/2 क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसल। तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये जो 2 है बाहर जाएगा। सो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos a2 तो बाहर चला गया, cos x/2 अपॉन cos x/2 मतलब 1 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 मतलब क्या, tan ऑफ x/2 इंटू dx। सिर्फ इतना ही बचा, तो इंटीग्रेशन लेने में आसानी होगी। 1/2 ब्रैकेटिंग 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x लिमिट पुट करेंगे, क्या लिमिट पुट करेंगे, 0 to π/2 माइनस tan ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, tan ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x/2 अपॉन समथिंग के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। आप अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हो। लिमिट पुट करेंगे, क्या आएगा लिमिट, 0 to π/2 ब्रैकेट्स कंप्लीट। तो फिर क्या होगा, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब π/2 माइनस 0 क्या आएगा, π/2 माइनस यहाँ पे 1/2 है तो 2 आगे चलाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर। सो यहाँ पे log ऑफ sec x/2 पाई x की वैल्यू क्या पुट की, π/2 अपॉन 2 मतलब क्या आएगा, log ऑफ sec ऑफ π/4 माइनस log ऑफ sec ऑफ 0 अपॉन 2 मतलब क्या आएगा, 0। तो इस तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट हो गए। तो आपको आगे क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ से अच्छे से 1/2 π/2 माइनस 2 इंटू sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2। सो यहाँ पे आपको क्या आएगा, log ऑफ √2 माइनस sec ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। sec 0 क्या होता है, 1, तो log ऑफ 1 क्या होगा, 0। तो फिर आपको इस तरह से मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, या 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, π/4 माइनस log ऑफ √2। और क्या कर सकते हो, ये 2 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर के पावर पे चला जाएगा, तो √2 का स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा, 2। सो π/4 माइनस log 2
log 2 अपॉन 2 इस तरह से भी लिख सकते हो। सो जो भी चेंजेस है लॉगरिथमिक रूल के अकॉर्डिंग वो आपको कब करने होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शन किस तरह से है उसको देख के आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से फैमिलियर हो। तो चलो देखो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलो देखो अच्छे से, अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है इसे मैं तुमको सॉल्व करके दूंगा। तो चलो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 जो है ये बहुत ही सिंपल है। आपको क्या पता है प्रॉब्लम नंबर 5 को आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको करना है, इसलिए देखो। और प्रॉब्लम नंबर 6 भी आपको करना है। सो प्रॉब्लम नंबर 6 में आप क्या करोगे, अच्छे से देखो, सिर्फ आपको t इज इक्वल टू क्या पुट करना है, tan x। तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव, और आपने पुटिंग की है t इज इक्वल टू tan x, तो लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे। सो लिमिट कैसे चेंज करोगे, x की वैल्यू 0 होगी, tan 0 मतलब t भी क्या आएगा 0, और x की वैल्यू π/4 पुट की, tan π/4 क्या होगा 1, मतलब t की वैल्यू क्या आएगी 1। सो लिमिट पुट करने के बाद लिमिट क्या होगा 0 to 1, sec स्क्वायर x dx क्या होगा dt, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। प्रॉब्लम कहाँ चला जाएगा, थर्ड टर्म कैटेगरी में। थर्ड टर्म कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हमने अभी अभी देखे, तो आप उसे देख के सॉल्व कर सकते हो। तो 6 नंबर का प्रॉब्लम आप होमवर्क में करोगे। प्रॉब्लम नंबर 4 को, प्रॉब्लम नंबर 5 को पहले अच्छे से देखो, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 पाई साइन ऑफ 2x अपॉन साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x इंटू dx, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल। तो इंटी कैसे सॉल्व करोगे, चलो देखो अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आप अच्छे से यूज करोगे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, साइन रेस टू 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉस रेस टू 4x इज इक्वल टू 1। तो ये जो पूरा पार्ट है वहाँ जाके क्या होगा, माइनस साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो 1/2 इंटू 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो फिर अब क्या होगा, चलो देखो, तो इसे 1 माइनस 1/2 इंटू, इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, साइन 2x ब्रैकेट का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन है ये पुट किए तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन ऑफ 2x अपॉन इसकी जगह पे क्या आ गया 1 माइनस 1/2 इंटू साइन 2x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dx। तो इस तरह से 2 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 पाई 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 2x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dx। तो इससे आगे आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, साइन 2x को आप t पुट करोगे, ओके ना, तो साइन 2x स्क्वायर, साइन 2x को अगर आप t पुट करोगे, या फिर आप एक और चीज से यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे इसे, पुटिंग के बाद कौन सी पुटिंग कर सकते हो आप, हाफ एंगल पुटिंग जो होती है tan थीटा में, उसको पुट करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आगे आप किस तरह से सॉल्व करोगे ये आपकी चॉइस है। आप sin 2x को रिप्लेसमेंट देके सॉल्व कर सकते हो, या फिर sin 2x को पुट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर tan ऑफ x इज इक्वल टू t पुट करके बाकी जगह पे रिप्लेसमेंट देके भी इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। या फिर cos ऑफ 2x
के स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ से आगे आपका प्रॉब्लम जितनी भी कैटेगरीज में मूव होगा उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यह आपकी चॉइस होगी आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो यह होमवर्क में आपको करना है। चलो देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहा है तो हम उसे टैकल करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to हाफ 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो आप इसे देख के ही पता लगा सकते हो कि ये जो आपका प्रॉब्लम है ये किसी भी कैटेगरी में नहीं जाता है, क्योंकि एट द सेम टाइम रूट भी एंड नॉन रूट टर्म्स भी प्रेजेंट है और इन सभी से न्यूमरेटर क्या है 1। तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको पहले पता चले 1 माइनस 2 का स्क्वायर समथिंग रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग। तो ये सभी फॉर्मुलेशन अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू साइन थीटा पुट की तो dx क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो पुटिंग किया था तो रिप्लेसमेंट भी देना होगा। तो अगर एज x की वैल्यू 0 पुट की तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या है? 0। तो जैसे x की वैल्यू 0 आ गई थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। एंड x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है? π/6। तो आपका इंटीग्रल चेंज होके क्या बनेगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/6 1/1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx। dx की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा डी थीटा। फॉर्मुलेशन पुट किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/6 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या? कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। दोनों क्या हो गए? कैंसल। 1/cos मतलब क्या? सेक। सो इंटीग्रेशन ऑफ π/6 इंटू सेक ऑफ 2 थीटा डी थीटा। तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो सेम फॉर्मुलेशन हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ, सो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक 2 थीटा मतलब यहाँ पे क्या आएगा? सेक ऑफ 2 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा। तो सेक ऑफ x, सेक ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ सेक ऑफ समथिंग प्लस tan ऑफ समथिंग। समथिंग के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो मतलब 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। प्लस सी यहाँ पे हम लेंगे नहीं क्योंकि हम क्या करते हैं? लिमिट्स पुट करते हैं 0 to π/6। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ अपर लिमिट को पुट करेंगे। चलो पहले अरेंज करते लेते हैं। सेक ऑफ 2 थीटा प्लस tan ऑफ 2 थीटा 0 to π/6। सो अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2। अपर लिमिट क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ, चलो सेक ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? π/6। 2 π/6 मतलब π/3। सेक π/3 की वैल्यू क्या है? सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। सेक π/3 की वैल्यू, कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सो सेक π/3 की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस tan π/3 प्लस tan π/3। tan π/3 की वैल्यू क्या है? √3 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ लोअर लिमिट सेक 0 क्या है? 1 माइनस tan 0 क्या है? 0। सो लॉग ऑफ 1 माइनस 0 मतलब 1। लॉग ऑफ 1 क्या है? 0। सो इस तरह से 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस √3 ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया।